शायद बहुत कुछ गलत हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दें। चीफ जस्टिस के कोरोना असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स, कहा किसी को 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। नकद अदायगी उस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। एनडीएमए टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा अरबों रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं। जाली अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की सजा होती है। ड्रैब की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार, दरामद अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन 1 नहीं 2 पाकिस्तान बना दिया गया। फरिश्तों की हुकूमत में गंदम का बहरान हुआ और दूसरा बहरान आने वाला है। अद्वियात का भी स्कैंडल आया। शेख रशीद को भी दवाई नहीं मिल रही थी। आलमी सतह पर कमी के बावजूद अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा। इमरान खान जब नोटिस देते हैं, माफिया की नहीं अवाम की चीखें निकलती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की विफाक पर कड़ी तनकीद, कहा खान साहब के नोटिस अजीब होते हैं। माफिया की वाहवाह होती है, वो कहते हैं अब तो पार्टी होगी। एलएनजी केस में शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने साबिक वजीर आजम की फरोख्त शुदा गाड़ी का ट्रांसफर भी रोक दिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान की गाड़ी ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से पाकलैंड ट्रायल के खिलाफ एक और दरखास्त आए। दरखास्त में कहा गया है पहले कानूनी नुक्ते पर फैसला किया जाए, एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार है या नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का एतराज, दरखास्त आखिरी हरबा करार दे दी। कहा पहली दरखास्त में जो कहा गया दूसरी में भी वही कुछ है। भारी जुर्माने के साथ दरखास्त मुस्तरद की जाए। फारूक नाइक ने कहा तमाम कवानीन के मुताबिक पाकलैंड केस बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार है। इंतहाई अदब से दरखास्त है, जज साहब ये आपका दायरा इख्तियार नहीं। शुगर कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, ज़ेर इल्तवा केसेस इंक्वायरी तफ्तीश पर क्यों हर कोई बात करना चाहता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, लेकिन फिर भी कमेंट किया जाता है। वकील ने बताया 2 रोज कबल भी शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा वही कहा जिससे सिंगल बेंच ने रुकने की तवक्को की थी। शुगर मिल्स फुकला के दलाइल मुकम्मल, अटॉर्नी जनरल दलाइल के लिए कल तलब। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की धोराजी कराची में एक और बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्जिम जुनैद गिरफ्तार, लैपटॉप, USB और दीगर सामान बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक मुल्जिम जुनैद मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जाती थी। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। मुल्जिम जुनैद के साथी दुबई से हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। हवाला हुंडी का एक नेटवर्क पहले भी पकड़ा जा चुका है। मशकूक लाइसेंस का मामला, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। BIA के 7 पायलट्स और एक फजाई मेजबान भी शामिल। मजमूई तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है दीगर पायलट्स की फॉरेंसिक ऑडिट से मुकम्मल छानबीन की जा रही है। छानबीन का मकसद है कि बेकसूर को सजा न मिले। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना वबा और मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। 16 जुलाई के ECC के फैसलों की तौसीक होगी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाने का फैसला। अहम कानून साजी के लिए मुश्तरका इजलास ईद से पहले होने का इम्कान। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल ट्रिब्यूनल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में इजाफे,
FATF कवानीन के बिल पास कराए जाएंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं गुड गवर्नेंस के लिए गुड लॉ मेकिंग जरूरी है। बरवक्त कानून साजी न होने पर लोग तकलीफ, पार्लियामेंट तनकीद की जद में आती है। पंजाब में तूफानी बारिश के दौरान हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके तांदनियावाला में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। कंगा में छत गिरने से 3 बहन भाई जान से गए। मुल्तान साहिवाल कसूर में छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद लुकमाए आंचल बने। बिहाड़ी में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। मैप्को के 105 फीडर स्ट्रिप मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, टीजी खान, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल और खानेवाल मुतासर। कराची के आसमान पर बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मलीर एयरपोर्ट, शारा फैसल, स्टेडियम रोड, सदर, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गार्डन, औरंगी समेत बेशतर इलाकों में बादल बरसे। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कोरोना SOPs का भी खुसूसी ख्याल। कराची, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। वालिदैन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना SOPs फॉलो करने पर इंसदादे पोलियो वर्कर्स को भी खूब सराह रहे हैं। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज की आगाही मुहिम। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। कोरोना वायरस के मरीजों में बतदरीज कमी। 24 घंटे के दौरान 1013 नए केसेस रिपोर्ट। 40 अमवात हुई। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 5639 हो गई। कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर सियालकोट, वाकैंट, गुजरात और गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। नकीबुल्लाह कत्ल केस के 2 अहम गवाह मुनहरिफ। गवाह शहजादा जहांगीर और आसिफ के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में बयानात। शहजादा जहांगीर ने कहा जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। आबिद कायम खानी ने अपनी मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला। इनकार पर मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा। गवाह मोहम्मद आसिफ ने कहा जो बयान मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो मेरा नहीं। जिस दिन मुकाबला हुआ उस दिन मैं मलीर कोर्ट में था। गवाहों के बयान पर जिरा 28 जुलाई को होगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,845 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 84 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 सेंट है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी।